In this video, we will discuss about the crystal system and the Bravais lattice. So first of all, crystal system. जैसे कि हमको पता है कि every crystal lattice is made up of the small units, and this small unit is known as unit cell. And यूनिट सेल हैज 6 पैरामीटर, जो कि इसमें 3 हमारे क्या होते हैं, इसके एच होते हैं और 3 इसके क्या होते हैं, इंटरफेशियल एंगल होते हैं. इन एजेस को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं और जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं इनको अल्फा बीटा गामा से डिनोट किया जाता है. अगर अकॉर्डिंग टू दिस 6 पैरामीटर्स हम प्रिमिटिव यूनिट सेल को क्लासीफाई करें, सो बेसिकली हमारे पास 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम. अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारा वो सेल होता है, यूनिट सेल होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट क्या हो, कॉर्नर्स पे ही केवल अरेंज होते हैं. सो दैट काइंड ऑफ द यूनिट सेल इज कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल. सो इसी प्रिमिटिव यूनिट सेल को अगर हम इस 6 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे, देन वी हैव द 7 टाइप्स ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल जिनको हम क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं. It is very important topic. Every time in board as well as competition, it is asked in as a one-liner question or in multiple choice question. So इसको हमको याद करना होता है. याद क्या करना होता है कि हम एक तरह से इसको अगर विजुलाइज कर लें, देन हमको ये अपने तरह से ऑटोमेटेड याद ही हो जाएगा. सो चलते हैं कैसे क्या है ये. सो पहला जो इसमें हमारा होता है, पहला हमारा क्या होता है, क्यूबिक. दूसरा हमारा जो होता है ये हमारा होता है टेट्रागोनल. थर्ड इज द आर्थोहोम्बिक. फोर्थ इज मोनोक्लिनिक. एंड फिफ्थ जो होता है ये हेक्सागोनल. एंड सिक्स्थ इज रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल. एंड 7 हमारा होता है ट्राइक्लिनिक. इनको हमको याद करना होता है, इनके 6 पैरामीटर्स को याद करने होते हैं. और इसमें अभी बात करेंगे ब्रेविस लैटिस में, तो इनमें ब्रेविस लैटिस कितना होता है इसको भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम इन क्रिस्टल सिस्टम को मेमोराइज कैसे करेंगे. सो मेमोराइज करने के लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा कोड याद कर लीजिए, डेट इज C2MHRT. बस आप इसको ही याद करना है आपको, C2MHRT. इससे आपको जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है वो याद हो जाएंगे. बस इसको इतना ही याद करना है आपको, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. चलिए अब यहाँ से जैसे C2MHRT से आपको क्या होगा, 7 क्रिस्टल सिस्टम आ जाएंगे जो कि यहाँ पे कुछ अरेंज. C फॉर द क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थो, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक. ठीक है. सो अब आ जाते हैं इनके पैरामीटर्स पर. क्यूबिक में सभी को पता है कि जो क्यूब्स होते हैं उनमें सारे एजेस और जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इंटरफेशियल एंगल की बात करेंगे तो ये सारे हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे. तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया कुछ ऐसा. ठीक है. सो इसमें आप देख रहे हैं कि सारे हमारे क्या हैं, जो एजेस हैं वो हमारे इक्वल हैं. इंटरफेशियल एंगल की बात करेंगे तो सारे हमारे क्या है, 90 डिग्री हैं. ठीक. टेट्रागोनल में देखते हैं, तो टेट्रागोनल को याद करने के लिए क्यूब को आप माइंड में रखिए. इसमें क्या कर दिए, किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए. सपोज वी आर अप्लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप साइड. अगर ऊपर की साइड में यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये इलोंगेट होगा तो सी का लेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये सी को इंक्रीज करा दिया. सो कुछ ऐसा इस शेप हो जाएगा. सो दिस वन इज नोन एज अ टेट्रागोनल. अभी भी यहाँ पर अगर हम इंटरफेशियल एंगल की बात करेंगे तो सारे हमारे 90 डिग्री ही हैं. ठीक. दिस वन इज अ टेट्रागोनल. नाउ अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने एक बार इधर फोर्स लगाया था, इसको इलोंगेट किया था. नाउ हम दूसरा फोर्स लगाएंगे, मतलब हमको सारे तीनों एजेस को अभी डिफरेंट करना है. सो फोर्स हम एक बार इधर लगा देंगे, ए के अलोंग. सो ए भी चेंज हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों ही अलग अलग लेंथ में आ गए. सो दिस वन इज नोन एज आर्थोहोम्बिक. सो आर्थोहोम्बिक प्रॉपर्टी क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब एजेस लेंथ इक्वल नहीं होंगे. बट अभी भी आप देखिए एवरी एजेस आर द परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. सो interfacial angle is also 90 degree maintained here. So this one is the orthombic. Now coming on the monoclinic. monoclinic में आपको करना क्या है, इस फेस को फिक्स कर दीजिए और ऊपर से यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाइए. इस पर इस नीचे वाले फेस को अगर फिक्स कर दीजिए, ऊपर से एक टेंजेंशियल फोर्स लगाइए, तो नीचे वाले को जो सरफेस है वो तो अपने पोजीशन पर ही मेंटेन रहेगा. ये जो ऊपर का सरफेस है ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा. आगे की ओर शिफ्ट होने से होगा क्या कि इसमें जो एज लेंथ थे दैट इज ए बी सी, वो तो यहाँ पर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि जब यहाँ पर डिफरेंट था तो यहाँ पर तो होगा ही. सो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी यहाँ पर होगा. यहाँ पे इंटरफेशियल एंगल देखेंगे तो आपको 2 इंटरफेशियल हमारा 90 डिग्री का दिखेगा. एक तो आपको ये एंगल देखिए, ये हमारा क्या है 90 डिग्री, और फेस में यहाँ पर ये वाला जो है ये हमारा 90 डिग्री है. सो दिस वन, और एक एंगल हमारा क्या होगा, दिस वन, ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री नहीं होगा. सो ये हमारा कहलाता है मोनोक्लिनिक. अगर मोनोक्लिनिक आप एक अरेंजमेंट की बात करेंगे, एक मॉडल की बात करें तो कुछ ये हमारा मोनोक्लिनिक होता है. सो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द मोनोक्लिनिक. कुछ इस तरह से ये है ये मोनोक्लिनिक.
सो यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए आप, ये 90 डिग्री है और ये जो है ये भी एक फेस 90 डिग्री होगा, बट आप इधर जब बात करेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। सो दिस वन इज द शेप ऑफ द मोनोक्लिनिक, 90 डिग्री, this one also 90 degree perpendicular to both edges, but this is not the 90 degree. So ये आपका कुछ क्या है, मोनोक्लिनिक है। नेक्स्ट हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में हमने देखा है कि हेक्सागोनल जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हेक्सागन्स बनते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारा हेक्सागोनल्स वही है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी, हेक्सागोनल्स में क्या होते हैं, ए और बी दो एजेस हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट तीसरी एज जो होती है वो हमारी सिमिलर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि दो इंटरफेशियल एंगल अल्फा एंड बीटा वो 90 डिग्री होगा। कहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दीज टू एजेस आर द परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, दैट मेक्स द 90 डिग्री। एंड ऐसे क्या होगा, ये वाला एज और इन एज के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। बट यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, 120 डिग्री होगा। सो टू इंटरफेशियल एंगल इज 90 डिग्री एंड वन इंटरफेशियल एंगल दैट इज अ गामा इज 120 डिग्री। ठीक, नाउ कमिंग ऑन द रोम्बोहेड्रल। अच्छा, रोम्बोहेड्रल फॉर्म करने के लिए आप सीधे क्यूब पे चले जाइए। ठीक है, रोम्बोहेड्रल किससे फॉर्म हुआ है, क्यूब से फॉर्म हुआ है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मॉडल अगर देखें तो इट्स मॉडल लुक्स लाइक दिस मैनर। ये कुछ ऐसा शेप का होता है, आप यहाँ से देखकर समझ पा रहे होंगे। सो यहाँ पर क्या है, ये देखिए हमारा क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। यहाँ पे तीनों ही बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं होते हैं। यहाँ पे तीनों बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री हमारे नहीं होते हैं, इक्वल होते हैं, बट 90 डिग्री कोई सा भी नहीं होगा। आप ध्यान से देखें, आपको 90 डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये। तो दिस वन इज द काइंड ऑफ द रोम्बोहेड्रल। यहाँ पे होता क्या है, इंटरफेशियल एंगल की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे बट वो 90 डिग्री नहीं होंगे। एंड इन द लास्ट दैट इज अ ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में हमारा क्या होता है, दैट इज जहां पे क्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक मतलब इसमें सारे एजेस एज वेल एज सारे इंटरफेशियल एंगल इक्वल नहीं होंगे, कोई भी एजेस आपस में इक्वल नहीं होंगे, कोई भी इंटरफेशियल एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, कोई 90 डिग्री के इक्वल होगा ही नहीं। सो ये हमारा क्या है, ट्राई क्लिनिक की प्रॉपर्टी है। इन 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो ट्राई क्लिनिक हमारा क्या है, सबसे लेस सिमेट्रिक सिस्टम है। सबसे लेस सिमेट्रिक मतलब कि इसमें सिमेट्री एकदम नहीं होती है, ना तो एज लेंथ इक्वल होते हैं, ना तो इंटरफेशियल एंगल इक्वल होते हैं। और मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम इज द क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पे लेंथ्स भी इक्वल होते हैं एज वेल एज इंटरफेशियल एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। सो क्यूबिक यहाँ से यहाँ तक तो हमको ऐसे ही लर्न हो जाएगा बाय द विजुअलाइजेशन। जैसे इससे हम यहाँ से यहाँ तक तो हम सीधे ही आ जाएंगे। क्यूबिक लेंगे, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, एक एक डिफरेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों इक्वल होंगे, फिर एक डिफरेंट करना है, फिर तीनों डिफरेंट कर देना है एजेस को, और यहाँ पे तीनों क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, कुछ यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, मोनोक्लिनिक में क्या करना है हमको, यहाँ पर कुछ ऐसा शेप होगा मोनोक्लिनिक का जिसमें हमारे क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा और गामा ये हमारे 90 डिग्री होंगे, दिस एंगल एंड आल्सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, बट हमारा जो ये एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। दिस वन इज द शेप ऑफ द मोनोक्लिनिक। सो एंड हेक्सागोनल में हमने देखा ही कि हेक्सागोनल ग्रेफाइट शेप में जिस तरह से होता है वो हो गया। नाउ द रोम्बोहेड्रल दिस टाइप। एंड द ट्राइक्लिनिक में क्या है, तीनों हमारे क्या होंगे, बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट होंगे और इंटरफेशियल बॉन्ड लेंथ इक्वल डिफरेंट होंगे, एज वेल एज इंटरफेशियल एंगल भी हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो नाउ कमिंग ऑन द एग्जांपल्स, these are the some examples of the particular crystal system. Now coming on the Bravais lattice. So Bravais lattice क्या होता है, Bravais lattice actually refer to the 14 different 3-dimensional configuration in which atom can be arranged in the crystal. मतलब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो भी हम यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम देख रहे हैं, जो भी हम यहाँ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स देख रहे हैं, अगर हम इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट करें एक्सेप्ट कॉर्नर पे तो सारे पे हैं क्योंकि ये सारी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं, सब में यहाँ कॉर्नर पे तो ऑलरेडी ही है। कॉर्नर को लेकर अगर हम कहीं और किसी स्पेस में इन यूनिट सेल में अगर हम एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं, सो वो हमारे जो अरेंजमेंट है वो 14 तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, एंड जैसे आप यहाँ पे देखिए कि क्यूबिक में हमारे पास 3 तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला तो सिंपल, दूसरा बीसीसी और तीसरा हमारा क्या होता है, एफसीसी। सिंपल में हमारा वही प्रिमिटिव, सिंपल मींस प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें
constituent are arranged at the 8 corners. In FCC, 1 is the center of the unit cell, and FCC यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होगा ही, एज वेल एज एक सेंटर एडजेसेंट सेंटर्स ऑफ फेसेस पर भी होंगे. सो यहाँ पर हमारे 3 तरह के पॉसिबिलिटी है एटम्स को अरेंज करने की, कंस्टिट्यूएंट को अरेंज करने की. सो यहाँ पे इसके ब्रेविस लैटिस यहाँ पे कितने होते हैं, 3 होते हैं. टेट्रागोनल में अगर हम देखेंगे तो 2 तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है. एक हमारा सिंपल होता है, दैट इज अ प्रिमिटिव, और दूसरा हमारा पॉसिबल अरेंजमेंट हमारा बीसीसी होता है. आर्थोहम्बिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 4 होते हैं ब्रेविस लैटिस. इसमें सभी तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, दैट इज सिंपल, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी. Now coming on the monoclinic, 2 kinds of the arrangement possible, that is simple and in-centered. And for hexagonal, only 1 kind, that is a primitive. Rhombohedral में 1 kind, simple, that is a primitive. And triclinic में भी एक ही तरह का arrangement possible है, जो कि हमारा क्या होगा, primitive होगा. And all these brevis lattice based upon the practically ये जो ब्रेविस लैटिस है ये प्रैक्टिकल करके देखा गया. इन्होंने एक साइंटिस्ट दैट इज अ ब्रेविस, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली देखा, ऐसा अरेंजमेंट किया इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को, तो इनको इतने ही अरेंजमेंट पॉसिबल मिले. सो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लैटिस. सो अगर हम यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे, सो फॉर द 7 क्रिस्टल सिस्टम देन इट विल कम 14. यहाँ पे हमारे कितने होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है. अगर सारे को हम सम अप करें फॉर दिस 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम, देन वी हैव द 14 टाइप ऑफ द ब्रेविस लैटिस. सो इनको कैसे हम मेमोराइज करेंगे, इनको मेमोराइज करने के लिए इसी कोड वर्ड में, डेट इज C2MHRT है, इसमें आप ये वर्ड याद कर लीजिए, 32 42 1 1 1. So for the cubic you will get the 3, for the tetragonal you will get the 4, for orthorhombic you will get 4, monoclinic के लिए 2, आर्थो रोम्बाहेड्रल एंड टेट्रागोनल के लिए, ट्राइक्लिनिक के लिए आपको कितना मिलेगा, 1 1 1. सो इस कोड को याद कर लीजिए. उसके बाद 32 42 11 1 ये याद कर लीजिए. ये आप इससे आपको ब्रेविस लैटिस याद हो जाएगा, इससे आपको क्रिस्टल सिस्टम याद हो जाएंगे. बाकी इन अरेंजमेंट्स को आप देखेंगे, इस तरह के अरेंजमेंट को, तो आपको विजुअलाइजेशन से आपको ये पैरामीटर्स याद हो जाएंगे. सो इस तरह से आप क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लैटिस को माइंड में सेटअप कर सकते हैं. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एवरी टाइम आर्क्स क्वेश्चन बोर्ड में यहाँ से आते हैं, एज वेल एज कॉम्पिटिशन में भी आते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. And thank you for watching.